हरे कृष्णा। श्री श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत। छोटे छोटे उपदेश हैं श्रील प्रभुपाद जी के, उसको हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। कब उतरेंगे ये भगवान जाने। प्रश्न है, प्रश्न के उत्तर हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथन सुलक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणं तमाम शीर्षा नमामि। ये थोड़ी सी अगर डायरेक्शन चेंज की जाए तो रोशनी बढ़ सकती है क्या, ये देखते हैं। देखो आज डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर दी मैंने। अब प्रश्न क्या है? किसका भाग्य अच्छा है? जिसका लाभ अच्छा है उसका भाग्य अच्छा है। आज आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। भाग्य किसका अच्छा है? हम ये समझते हैं जिसको खूब धन मिला है दुनिया में उसका भाग्य अच्छा है, जिसके मकान अच्छे हैं उसका भाग्य अच्छा है, जिसको सुंदर लड़की मिल जाए पत्नी उसका भाग्य अच्छा है। खाली सुंदर ही ना हो, सुशील भी हो, उसका भाग्य अच्छा है। लिस्ट बनाने लग जाएं तो लंबी लिस्ट बन जाएगी। फिर भी वास्तव में भाग्य अच्छा क्या है एक सेंटेंस में हम कह नहीं सकते, एक वाक्य में कह नहीं सकते। तो यहाँ कह रहे हैं मनुष्य का भाग्य दो प्रकार का होता है, अच्छा और बुरा। ना वो तो है, अच्छा भाग्य और बुरा भाग्य। जिसका भाग्य अच्छा है वो कौन है? जो हरि भजन की चेष्टा करता है उसका भाग्य अच्छा है। और जो हरि भजन की चेष्टा करता है इसी जन्म में ही हरि भक्ति प्राप्त कर लेता है। भजन की चेष्टा की, परिणाम क्या निकला? भजन की चेष्टा का परिणाम यह निकला कि हरि भक्ति मिल गई। भक्ति क्या चीज़ है? वास्तव में प्रेम ही भक्ति है। प्रेम का ही दूसरा नाम भक्ति है। कैसा प्रेम? जिस पे हम अपने आप को न्योछावर कर दें, कुर्बान कर दें। देशभक्त कौन है? जो देश पे अपने आप को न्योछावर कर दे। ऐसे ही जो भी भगवान पे अपने आप को न्योछावर कर दे वो कृष्ण भक्त है। जो कृष्ण भक्त है वो ही भाग्यशाली है। कृष्ण भक्त भाग्यशाली है। उसे अगला जन्म नहीं लेना पड़ता, इसलिए भाग्यशाली है। फिर वो अगला जन्म नहीं लेता।
मैं कभी कभी सोचता हूँ मरना तो निश्चित है, तो मरने से डर नहीं लगता, लेकिन मरते समय जो कष्ट हो उससे डर लगता है। वो भी निपट लेंगे। भगवान का भजन करने वाले को ज़्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ता, मरने का ज़्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ता। लेकिन फिर किसी माँ के गर्भ में जाएंगे, 9 महीने रहेंगे अगर मनुष्य बने तो वो कष्ट सोच के आत्मा कांपने लगती है। मरना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, कितना मुश्किल काम है ये। अगर मरना के बाद भगवान के पास चले जाएं, फिर पैदा ही ना होना पड़े, वो भाग्यशाली है। प्रश्न है ना, भाग्यशाली कौन है? उसे अगला जन्म लेना नहीं पड़ता, वो भाग्यशाली है। यदि हम संपूर्ण रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरण में आश्रय ग्रहण करें तो अवश्य ही इसी जन्म में हमारा कल्याण हो जाएगा। महाप्रभु जी ने सरल रूप से भक्ति प्रदान की है। भक्ति बड़ी कठिन है, कृष्ण को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है, तो सरल रूप से भक्ति कैसे मिल सकती है? ये महाप्रभु जी की कृपा है। महाप्रभु जी का भजन करने मात्र से भक्ति अपने आप सिंप्लीफाई हो जाती है, सरल हो जाती है। फिर पतित से पतित को भी उत्तम से उत्तम भक्ति मिल जाती है। इस कल्याण के पथ में आकर भी यदि संग गड़बड़ हो जाए, संग गड़बड़ हो जाए, क्या मतलब? असत संग मिल जाए तो पतन हो जाता है। इसलिए हमें सर्वदा असत संग से बचना है। तो ये असत संग है क्या? तो उसके लिए बोलते हैं कनक, पैसे और पैसे वालों के संग में रहना, जिनका दिमाग बिजनेस में लगा रहता है ना, यहाँ पे बिजनेस लगा लो, यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर लो, ये सट्टा कर लो, ये शेयर खरीद लो, ये असत संग है। कामनी सुंदर लड़कियाँ, जो जबरदस्त असत संग है, जबरदस्त। हम भक्तों के संग में आके अपने काम को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कामनी का संग करेंगे तो कंट्रोल धरा का धरा रह जाएगा। मुझे ध्यान है, एक फिल्म की लाइन याद आ रही है मुझे, कितना भी जति होए, कितना भी सती होए, कामनी के संग काम जागे रे जागे, भाई जागे रे जागे। ये नियम है, ये असत संग है। ओहो, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है प्रतिष्ठा की आशा। प्रतिष्ठा की आशा के लोभ से दूर रहना चाहिए। कहते हैं पैसे के लोभ से आदमी ऊपर उठ सकता है। अच्छे सत्संग में कामनी से भी ऊपर उठ सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा की आशा सत्संग वालों को, वैष्णवों को, गुरु वर्ग को, उनको भी हो जाती है। मैंने जरा कैसा लेक्चर दिया, बताना तो सही।
और अगर किसी ने कह दिया अच्छा नहीं था, तो बस जी वो तो जानी दुश्मन बन जाएगा। तो हमें सर्वदा कनक कामनी प्रतिष्ठा की आशा के लोभ से दूर रहना चाहिए। भक्ति की बातों को पुनः पुनः श्रवण करने से समस्त प्रकार के असत चिंताएं दूर हो जाती हैं। अगर सत्संग सुनते रहें तो ये कीर्ति कामनी कंचन असत चिंताएं, कीर्ति की चिंता, पैसे की चिंता, कामने की चिंता, ये चिंताएं असत चिंताएं हैं, ये सत्संग से जाती हैं। सत्संग की बड़ी महिमा है। श्री चैतन्य महाप्रभु की बातें इतनी सत्य एवं इतनी सुंदर हैं कि उनके सामने अन्य किसी भी प्रकार की बात टिक ही नहीं सकती। जो चैतन्य महाप्रभु के विचार हैं, उनकी बातें, उनके उपदेश हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये प्रभुपाद जी के उपदेश ही सारे चैतन्य महाप्रभु जी के उपदेश हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनको भी धिक्कार करने वाली चैतन्य महाप्रभु की कथाओं के सेवक ही वास्तविक उदार होते हैं। अब इसका मतलब समझना है। कुछ चीज़ें छोड़नी है। भक्ति को पाने के लिए कुछ चीज़ें छोड़नी है। वो छोड़ना क्या है? जिन पे हम प्रयासरत हैं, चेष्टाशील हैं, उम्र भर कोशिश करते हैं, उन्हें पुरुषार्थ कहते हैं। उन वस्तुओं को ही पुरुषार्थ कह दिया। धन का पुरुषार्थ, धन के लिए चेष्टा करते हैं। अच्छे अच्छे पुण्यों का पुरुषार्थ, हम पुण्यों का चेष्टा करते हैं, ये धर्म हो गया। अनाथालय में प्रसाद बांटना, गरीबों के विवाह करना, ये धर्म है, पुण्य कार्य हैं। इनसे भगवान तो नहीं मिलने वाले। तो धर्म के लिए चेष्टा होती है, अर्थ पैसे के लिए चेष्टा होती है, काम स्त्री के संग करने की चेष्टा होती है। और जब हम इन तीनों से उकता जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तिल मिला जाते हैं, इनसे दुखिया जाते हैं, फिर इन तीनों को छोड़ने की इच्छा होती है। उसे मोक्ष की कामना कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये मनुष्य अपने जीवन में भक्ति के बिना इन चार तरह की चीज़ों को पाने की कोशिश करता है। इन चारों को पुरुषार्थ कहते हैं। लेकिन भक्त इन चारों से ऊपर उठ जाता है। तो क्या कहते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को भी धिक्कार करने वाली हैं चैतन्य महाप्रभु की कथाएं। जब चैतन्य महाप्रभु की कथाएं सुनते हैं तो हमारी इन चारों चीज़ों के लिए लाइकिंग, डिज़ायर, प्रयास खत्म हो जाते हैं। तब तो हमारा एक ही प्रयास है, कृष्ण प्रेम कैसे मिले, कृष्ण प्रेम कैसे मिले। ये सारे उद्देश्य धराशायी हो जाते हैं, तिरोहित हो जाते हैं। कौन से उद्देश्य? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। एक ही उद्देश्य बना रहता है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम। कोथा गई प्रेमामयी राधे राधे, राधे राधे आप कहाँ हैं? हे प्रेममयी राधे कहाँ हैं? ये जिंदगी का उद्देश्य हो जाता है।
महाप्रभु जी के भक्त वृंद कितने बुद्धिमान हैं, कितने चिंताशील हैं और कितने परोपकारी हैं, निरपेक्ष हैं। और निरपेक्ष होकर अगर हम इसका विचार करें तो हमें समझ आएगी कि महाप्रभु जी के भक्तों में ये गुण है। क्या गुण है? बुद्धिमान है। बुद्धि को सही जगह लगाना बुद्धिमान। बुद्धि क्या है? बुद्धि लेना चाहती है, ग्रहण करना चाहती है। सर्वोत्तम चीज को ग्रहण करने की चाहत वाली बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि है। चिंताशील, जिस पे हम चिंता करें, चिंता कर सकते हैं। भगवान का प्रेम नहीं मिल रहा है, इसका चिंता कर सकते हैं। श्री राधा कृष्ण, बड़ा सुंदर भजन है। श्री राधा कृष्ण दिमाग से उतर गया। के मन लभिवे चरम शरण, के मन, किस तरह से मैं चरम शरण प्राप्त करूंगा। ये चिंता कर रहा है, आज भक्त चिंता कर रहा है, कैसे मैं उनकी चरम शरण प्राप्त करूंगा। बुद्धि याददाश्त कमजोर हो गई है, क्या भक्ति करेंगे। श्री राधा कृष्ण, आगे शब्द ही नहीं आ रहा है। और फिर उसके बाद है के मन लभिवे चरम शरण। खैर, ये चिंता करनी चाहिए हमको। ये कौन करता है? ये भक्त लोग करते हैं। कितने परोपकारी होते हैं। देखो, कोई धन दे देगा, कोई नौकरी दे देगा, कोई कुछ दे देगा, कृष्ण कौन दे सकता है? दुनिया की सर्वोत्तम वस्तु कृष्ण, कृष्ण भी नहीं, कृष्ण प्रेम जो देगा वो सबसे बड़ा परोपकारी है। निरपेक्ष होकर इसका विचार करना चाहिए। मैं सब पर शासन करूंगा और सभी लोगों को मेरा शासन स्वीकार करना होगा। ये संसार की बुद्धि है। ये बुद्धि कौन सी है? संसारी बुद्धि है। ऐसी दुर्बुद्धि से हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की दया ही बचा सकती है। अब दूसरा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? किसे दान देना चाहिए? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। दान किसको देना चाहिए? गरीबों का दान देना चाहिए। हमारे यहाँ ये कहा जाता है, लंगड़े लोले मुंह को दान दे देना चाहिए। ये हमारे यहाँ मान्यता है। अभी याद आया, श्री राधा कृष्ण
पद कमले मना के मन लभिबे चरम शरण। यही ठीक होगा। तो किसको दें भाई दान? यदि उपकार करने की या दान देने की इच्छा हो तो केवल गुरु एवं वैष्णव को ही दान देना चाहिए। वो वैष्णव लोग तो बड़े रईस हैं, बड़े पैसे वाले हैं, एसी कमरों में रहते हैं, उनको दान क्यों दिया जाए? देखो, एसी कमरों में रहें या डीसी कमरों में रहें, वो अपने जीवन को किस लक्ष्य में लेके जा रहे हैं? भगवान की सेवा। सेवा करने के लिए रहने की सुविधा हो गई। आज से 20-25 साल पहले एसी को हम सोचते भी नहीं थे, हवाई जहाज को भी सोचते नहीं थे। अब सारे वैष्णव लोग, भक्त लोग हवाई जहाज पे आते जाते हैं, एसी पे। लेकिन आते जाते क्यों हैं? कोई पर्यटन के लिए नहीं जाते, एक्सक्रेशन के लिए नहीं जाते, घूमने फिरने नहीं जाते हैं, डिज्नीलैंड नहीं जाते हैं, प्रचार करने के लिए जाते हैं। अगर ऐसी कमरे में मीटिंग भी हो रही है तो भक्ति का प्रचार कैसे किया जाए, इसलिए हो रही है। उद्देश्य ये है। अगर हम उनको 10 रुपया भी देंगे, वो 10 रुपये से प्रसाद बना के लोगों को खिला देंगे, लोगों का भला करेंगे। किसको देना चाहिए? गुरु और वैष्णवों को दान देना चाहिए। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, दान किसे देना चाहिए? केवल गुरु और वैष्णवों को दान देना चाहिए, जो 24 घंटे भगवान का भजन करते हैं। भजन करते हैं 24 घंटे भगवान का। मतलब क्या है इसका? भजन मैंने सेवा करते हैं। उनके दिलो दिमाग में, उनके चिंतन में, उनकी प्लानिंग में यही है कैसे हम भगवान की और सेवा करें, और सेवा करें, और सेवा करें। तो 24 घंटे भगवान की सेवा करते हैं। रात को सोते भी हैं तो इसी उद्देश्य से कि जल्दी उठ के मंगल आरती अटेंड करनी है। केवल उन्हीं पर विश्वास और उनकी ही सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे गुरु वैष्णवों पर विश्वास करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ये ज़रूरी है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करता बल्कि स्वयं दूसरों की सेवा ग्रहण करता है, सेवा करता नहीं है, सेवा करवाता है। अरे हम तो दूसरों से भगवान अपनी सेवा क्या कराएं, भगवान से अपनी सेवा कराते हैं। मंदिर में जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए जाते हैं, बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिले, रस मलाई मिले, रसगुल्ला मिले, भगवान से अपनी सेवा करवा रहे हैं। भगवान से कहते हैं कि मेरा ये काम कर दे, मैं तुझको इतने का प्रसाद चढ़ाऊँगा, मेरा काम कर दे। भगवान को अपना मुंडू बना लिया, अपना सेवक बना लिया। तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करता बल्कि स्वयं दूसरों की सेवा ग्रहण करने में लगा हुआ है, उस पर भी कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए तथा ना ही उसे कुछ दान देना चाहिए। ऐसे लोगों को दान नहीं देना, बिल्कुल नहीं दान देना। समझ आई बात? प्रभुपाद जी कह रहे हैं। शुद्ध भक्तों का विचार कैसा होना चाहिए? कैसा होता है? जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके विचार कैसे होते हैं? द वे दे थिंक, हाउ डू दे थिंक, उनके थॉट्स कैसे होते हैं? इसके लिए कह रहे हैं, शुद्ध भक्तों का विचार है कि जगत की वस्तुएं मेरे भोग के लिए नहीं है। यह शुद्ध भक्तों का विचार है। ये शास्त्रों के सिद्धांत ही अलग हैं। मैंने सुना क्रिश्चियनिटी में
मुसलमानों में वहाँ ये कहा जाता है भगवान ने सब चीज़ें तुम्हारे लिए बनाई हैं। तुम्हारे भोग के लिए बनाई है। इसलिए वो पशु पक्षियों को भी मार के खा जाते हैं। ये सब तुम्हारे लिए जो बनाए हैं भगवान ने। लेकिन हमारे यहाँ भक्त की परिभाषा अलग है, उसका विचार अलग है। क्या विचार है कि दुनिया की सारी वस्तुएं मेरे भोग के लिए नहीं बल्कि भगवान की सेवा के लिए हैं। यहाँ तक कि चेतन वस्तुएं तो छोड़ो, अचेतन वस्तुएं भी भगवान की सेवा के लिए हैं। हम कपड़ा लेते हैं, कपड़े के भगवान का श्रृंगार करते हैं, ड्रेस बनाते हैं, ये अचेतन है, भगवान की सेवा के लिए। सब्जी दाल रोटी लेते हैं, ये अचेतन है, भगवान का भोग लगाते हैं। पत्थर लाते हैं, लगाते हैं, मंदिर में इस्तेमाल करते हैं, अचेतन है, भगवान की सेवा के लिए। इस तरह से सारी चीज़ें भगवान की सेवा के लिए हैं। All activities should tend to his unalloyed service। इंग्लिश में बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, क्या कह रहे हैं? All our activities should tend to his unalloyed service। हमारी आवर ऑल एक्टिविटीज, सारी क्रियाएं क्यों होनी चाहिए? उनकी दिशा, दे शुड बी टेंड टू, उनका इरादा, उनका रुख भगवान की सेवा की ओर। कैसी सेवा? अनअलॉयड सर्विस, जिसमें कोई डिमांड ना हो, कोई मांग ना हो, ऐसी सर्विस, ऐसी सेवा में होना चाहिए। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चता, ये एक भक्ति की परिभाषा है। क्या है? ऋषिकेन, ऋषिकेन मैंने इंद्रियों के द्वारा, ऋषिकेश इंद्रियों के मालिक ईश्वर, इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के ईश्वर की सेवा करना। ऋषिकेन ऋषिकेश सेव्या, ये बड़ी सुंदर भक्ति की परिभाषा है, हमारे शास्त्र में दी गई है, हमें याद रखनी है। वैसे तो रूप गोस्वामी जी ने परिभाषा दी है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, लेकिन और भी कई जगह अलग अलग तरह की परिभाषाएं हैं। आगे क्या कह रहे हैं? अर्थात अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के पति श्री कृष्ण की सेवा ही भक्ति कहलाती है। वे हमारी सेवा ग्रहण करें, यही हमारी प्रबल इच्छा होनी चाहिए। जिंदगी में इच्छा क्या हो, वो हमारी सेवा ग्रहण कर लें। प्रभु मेरी सेवा ग्रहण कर लो। एक आदमी फूल लेके आया भगवान को चढ़ाने के लिए, छटपटा रहा है, प्रभु फूल लो। तो फूल लेके वो जैसे ही भगवान को चढ़ाने लगा, फूल उसके हाथ से गिर गए, ज़मीन पे गिर गए। अब ज़मीन पे गिरे हुए तो चढ़ा नहीं सकते। अब वो रोने लगा, भगवान मेरी सेवा ग्रहण नहीं करना चाहते थे, उन्होंने मेरे फूल गिरा दिए। रो रहा है, जम के रो रहा है। ये जो रोना है, ये चाहत है। किस चीज़ की चाहत है? भगवान की सेवा करने की चाहत है, और इसलिए भक्त रो रहा है। तो ये कह रहे हैं
वे हमारी सेवा ग्रहण करें, यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। क्या करो, फिर जाओ बाहर, फिर फूल लेके आओ, फिर दो, ये लो। क्या हुआ जी, पहले क्यों नहीं लिए, अब क्यों ले लिए? पहले टाइम नहीं आया था, पहले आपके अंदर सेवा करने की उतनी उत्कंठा नहीं थी। भगवान ने तुम्हारे अंदर रो रो के, रुला रुला के तुम्हारी उत्कंठा जगाई। भगवान ये भी काम करते हैं। यदि ईंटों को अपने घर के लिए प्रयोग करें, हमने घर बनाया ईंटों से, तो समझ लो ये माया है। इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं विपत्ति में फंस जाओगे। ईंटों को अपने घर में बनाने के लिए इस्तेमाल करोगे तो मुसीबत में फंसोगे, और वही ईंटों को यदि भगवान के मंदिर के लिए इस्तेमाल करोगे तो कोई विपत्ति नहीं आएगी। तो घर ना बनाएं, घर बनाएं, घर में मंदिर बनाएं, भगवान यहाँ रहेंगे इस भाव से बनाएं, तो सारा घर उस मंदिर का ही एक एक्सटेंशन हो जाएगा। तो अब आप मंदिर बना रहे हैं, घर नहीं बना रहे। घर में रहते हैं, उस मंदिर के चारों ओर आपकी ज़िंदगी घूमती है। उठते हैं, मंदिर में आते हैं, घंटी बजाते हैं, नहाते धोते हैं, तिलक लगाते हैं, मंदिर में आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, भोग लगाते हैं। सारा काम उस मंदिर के ही सेंटर में चल रहा है। आते हैं तो प्रणाम करते हैं मंदिर में, घर से बाहर जाते हैं प्रणाम करते हैं मंदिर में, और फिर कभी भक्तों को बुलाते हैं, कीर्तन कराते हैं मंदिर में। घर क्या हो गया? मंदिर हो गया। अब मंदिर तो छोटा है, 10 बाई 10 का है, हो सकता है 8 बाई 8 का ही हो। कीर्तन वहाँ पे कैसे होगा? तो फिर अपने हॉल में कीर्तन कराते हैं। हॉल क्या है? उस मंदिर का ही एक्सटेंशन है। घर में मंदिर बनाना, ठाकुर जी को भोग लगाना, ये बड़ी ज़बरदस्त भगवान की सेवा की परिपाटी आ जाती है। इसमें सेवा के हमारे को अवकाश मिलते हैं। यदि अचेतन अर्थात जड़ पदार्थ भगवान की सेवा में लग जाए, तो क्या जड़ पदार्थ भगवान की सेवा में लग सकता है? हाँ, लग सकता है। तब जड़ पदार्थ का सदव्यवहार हो गया, नहीं तो जड़ पदार्थ जड़ ही रह गया, बेकार हो गया। जड़ को चेतन बनाना है तो उसको भगवान की सेवा में लगा दो। यदि हमारे इंद्रिय तर्पण के लिए ये पदार्थ होता है, या इस पदार्थ को हम अपने एंजॉयमेंट के लिए, इंद्रिय तर्पण मैंने एंजॉयमेंट, किस चीज़ की एंजॉयमेंट? सेंस एंजॉयमेंट के लिए लगाएं, तो उसी ही जड़ वस्तु का दुर्व्यवहार हो जाएगा, असद व्यवहार हो जाएगा। इसलिए जगत में जितनी भी अचेतन वस्तुएं भगवान की सेवा में लगाने पर वो सार्थक हो जाती हैं, वो चेतन हो जाती हैं। सब जड़ वस्तुएं भगवान की सेवा में लगाएं। हम अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा कर रहे हैं, इंद्रियां भी तो जड़ हैं। हम अपने शरीर से भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये शरीर भी जड़ है। हम कर रहे हैं, हम कौन है? हम चेतन हैं। तो जीव चेतन जब जड़ वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाता है तो ये भक्ति कहलाती है। भक्तों की प्रत्येक क्रिया हरि गुरु वैष्णवों को सुख देने के लिए है। हम जो भी करेंगे हमारा उद्देश्य है सुख मिले। किसको? हरि गुरु वैष्णव को। शुद्ध भक्त अपने लिए या अपने बंधु बांधवों के लिए कोई भी कार्य नहीं करते। देखो भाई, ये शुद्ध भक्त की परिभाषा दे रहे हैं। ना वो अपने लिए ना अपने बंधु बांधवों के लिए कार्य करते हैं, बल्कि केवल भगवान के लिए ही कार्य करते हैं।
तो यहाँ इतना सुंदर प्रभुपाद जी हमको सेवा का विचार दे रहे हैं। आगे किसी ने पूछा किसकी सेवा करनी चाहिए, इसका भी भगवान प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर जवाब दे रहे हैं। उसको अब हम अगली IGBT टीवी ब्रॉडकास्ट, फेसबुक ब्रॉडकास्ट अगली ब्रॉडकास्ट में लेंगे। अब मंडे या ट्यूसडे को मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फ्राइडे सैटरडे संडे IGBT दिल्ली, इसमें ब्रॉडकास्ट होगा। मैं शाम को मंदिर में कथा करूँगा। वो भजन जैव धर्म पे, भजन रहस्य मुँह से निकलता है, जैव धर्म पे कथा चलेगी। जो सुनना चाहें सुने, जो आके सुनना चाहें वो आए। हरे कृष्णा। देखो जी कौन कौन आया है। सबसे ऊपर नाम तो आ रहा है साधना झा का। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु। पुष्पलता भाटिया हरे कृष्णा धन्यवाद। मीना शर्मा जी आई हैं, हरे कृष्णा धन्यवाद। मनोज शर्मा जी हरे कृष्णा धन्यवाद। और ये कौन है? साधना झा। ये चढ़ता नहीं है ऊपर। मीना शर्मा, मनोज शर्मा, उषा गुलानी, सबको हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। अंशिता दुग्गल, ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ मैं। अंशिता दुग्गल हरे कृष्णा। पूर्णिमा भाटिया हरे कृष्णा धन्यवाद। इतने नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो छूट आए उन सबको भी हरे कृष्णा धन्यवाद। चलो अब हम नेक्स्ट ट्यूसडे को मिलेंगे। हरे कृष्णा।